हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अर्थात एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कक्षा 11 में जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सोल्यूशन करा रहे हैं, और जिसमें हम पहले मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य मेरा बेटा ये है कि हम मैथमेटिक्स वाले भाग से ठीक है स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हमने 2 लेसन कवर कर लिए हैं। जिसमें पहला लेसन था आपका संख्या पद्धति और दूसरा लेसन था आपका बहुपद। ठीक है, तो अब अपना जो लेसन चल रहा है लेसन नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है 2 चर में रैखिक समीकरण, 2 चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर तक मैंने इस अध्याय 3 के ठीक है एक्सरसाइज से 5 सवालों को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रश्न संख्या 5 से आगे के सवालों को सॉल्व करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि यदि आप कक्षा 11 में एएमयू में या जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने एंट्रेंस एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए आज ही हमारे चैनल पीएस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि स्टूडेंट मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। क्योंकि मैं पहले ही आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं एएमयू और जामिया का A to Z सिलेबस अपने इस चैनल पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, चलिए। तो देखिए, सबसे पहली बात ये थोड़ा बेसिक है, मैं कंटिन्यू इसको समझाता चला आ रहा हूँ। देखिए, आपको 2 समीकरण मिलेंगी, 2 समीकरण मिलेंगी। अगर 2 समीकरणों में a1/e2 इज नॉट इक्वल b1/b2 अगर ये रिलेशन बनता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इसमें 3 बात आपको याद रखनी है स्टैंड कि अगर ये रिलेशन बनेगा तो या तो ऑप्शन में आपका ये मिलेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा एक अद्वितीय हल, ठीक है। अगर ये दोनों में कोई नहीं मिलेगा तो आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी, ठीक है। यानी जब 2 समीकरणों से आप रेशियो निकालोगे a1/a2 b1/b2 स्टैंड, ठीक है, तो अगर आपको ये वाला रिलेशन मिल गया तो आपको तो ऑप्शन में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। या तो आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेगा, या आपका एक अद्वितीय हल मिलेगा, या संगत और अवरोधी मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस रिलेशन के लिए रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और इनका एक अद्वितीय हल होता है, और वो कैसी होती हैं, संगत और अवरोधी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं दूसरी बात के लिए। दूसरा क्या, देखिए, अगर आपको समीकरणों से a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 के मान अगर बिल्कुल सेम आएंगे, मान बिल्कुल सेम आएंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो वो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी बेटा, संपाती रेखाएं होंगी। यानी ऑप्शन में आते हैं आपको ये मिलेगा, या फिर अपरिमित, इस वर्ड मिलेगा ना, अपरिमित रूप से अनेकल, या तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है, या संगत अविरोधी, या तो आपको ये पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखना जब भी आपका रिलेशन a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, तो याद रखना कि उनके लिए तीनों कंडीशन में से एक ऑप्शन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं तीसरी बात के लिए। अगर 2 समीकरणों से अभी ये जो समीकरण आएंगे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा अभी कैसे चेक किया जाएगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, यानी a1/a2 और a1/a2 बराबर b1/b2 तो बराबर आ रहा है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है, c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो वह रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, और समांतर रेखाओं का बेटा याद रखना कोई भी हल नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चीज को याद रखना, काफी सारे सवाल मिलेंगे इस बात पर, समांतर रेखाओं का एक भी हल नहीं होता स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा, और ये कैसी होती हैं, असंगत और विरोधी होती हैं। यानी अगर पहले की 2 की बात करता हूं तो ये दोनों बात कॉमन है प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए और संपाती रेखाओं के लिए, ठीक है, संगत अविरोधी, संगत अविरोधी। अब ये क्या है, असंगत क्या है, असंगत विरोधी, ये जस्ट इसका उल्टा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखना प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए एक अद्वितीय हल होता है, संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और समांतर रेखाओं का एक भी हल नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए अब देखिए मैं क्वेश्चन को लगा करके दिखा रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़ रहे हैं, देखिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक से ही ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम दिखाएगा स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें कहा गया 2 समीकरण दिए स्टूडेंट हम लोगों को, वो है आपके पास 2x - 5y प्लस 4। देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको, पहली समीकरण आपके पास 2x, क्वेश्चन नंबर 6 यानी 2x, क्वेश्चन नंबर 6 में 2x माइनस के 5y प्लस 4 बराबर आपको 0 दे रखा है स्टैंड। और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 2x प्लस y माइनस 8, 2x माइनस के y और माइनस के 2y, सॉरी, ठीक है, 2x माइनस के y ये, और ये दे रखा आपको माइनस का 8, ठीक है स्टूडेंट, बराबर आपको 0 दे रखा है। ठीक है, ये 2 समीकरण दी है। फिर इसके ऑप्शन में हमसे पूछा है, ये बताइए कि ये रेखा असंगत हैं
बात समझ, असंगत के लिए तो ये वाली कंडीशन आएगी। ये कैसे पता चलेगा, जब ये वाली कंडीशन आएगी। फिर इसमें पूछा हम लोगों से, दूसरी बात हम सब कहा गया कि इनका एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल होने के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में उन्होंने कहा है अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो अपरिमित रूप से ये वाला सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका दिखा इसमें से कोई नहीं। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन बनने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो पहले हमें करना क्या है कि हमें ये अनुपात निकालने हैं, ठीक है। अनुपात जब निकालेंगे तो निकाल ली, देखिए सोल्यूशन देखिए इस चीज का सोल्यूशन बड़ा आसान है स्टूडेंट कि a1/a2, a1/a2, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि a1/a2 कहाँ से आएगा, देखिए पहली समीकरण में, ये आपकी पहली समीकरण है बच्चों, और ये आपकी दूसरी समीकरण है, ठीक है। अच्छा, पहली समीकरण में जो x का मान होता है वो a1 का मान होता है, ठीक है। यानी पहली समीकरण में जो x का गुणांक होता है, बात समझ में आ रही है, वो a1 का मान होता है। और पहली समीकरण में जो y का गुणांक होता है वो b का मान होता है, यानी सॉरी b1 का मान होता है। और जो ये आपका यहाँ पे अचर पद होता है ये आपका c1 होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे समीकरण की बात करें तो ये आपका a2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जहाँ कुछ भी नहीं होता 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका a2 है, ये b2 है और ये आपका c2 है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सोल्यूशन कर रहा हूँ तो वह है a1/a2, तो a1 का मान देखिए कितना है, a1 का मान कितना बेटा 2, ठीक है। a2 का मान कितना है 2, ठीक है स्टूडेंट। काटेंगे तो 2 एकन 2 हो जाएगा, 2 एकन 2, या ऐसे 1/1 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है, अनुपात के रूप में। अच्छा, आगे चेक करते हैं b1/b2, b1/b2 स्टूडेंट, ठीक है। अब b1/b2 का चेक करें तो b1 क्या देखिए, b1 मतलब क्या है, बाई पहली समीकरण में बाई का गुणांक, b1 पहली समीकरण में बाई का गुणांक कितना -5, ठीक है बच्चों। और b2 का जो मान है दूसरी समीकरण में बाई का गुणांक क्या है, वो -1 है, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए कि ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 5 या 5/1, ठीक है। अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि a1/a2 का जो मान है वो 1/1 है, ठीक है, या 1 के इक्वल है। लेकिन b1/b2 का जो मान है वो 5/1 यानी 5 के बराबर है, ठीक है। यानी इसका जो मान आएगा वो 1 है और इसका जो मान है वो कितना है, 5 है। तो ये दोनों चीज़ें क्या अलग अलग हैं, और जब ये यानी ये वाला अनुपात अलग अलग है तो यानी आपको ये वाली कंडीशन बनती दिखाई देगी, यानी जो मान a1/a2 का आ रहा है वो b1/b2 का नहीं आ रहा है, यानी दोनों अलग अलग हैं। और जब ये अलग अलग होती है बेटा तो देखिए ऑप्शन में मैंने कहा था या तो ये कंडीशन मिलेगी या ये वाली कंडीशन मिलेगी या फिर ये वाली कंडीशन। तो ऑप्शन में दिए एक अद्वितीय हल, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा होगा, एक अद्वितीय हल निश्चित होगा स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऑप्शन तो मैंने बता दिया कि एक अद्वितीय हल आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए a1/a2, और अच्छा समझें a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है। लेकिन ये मान अलग आ रहे हैं, a1/a2 आ रहा है 1 और b1/b2 आ रहा है 5, तो अलग अलग आ रहे हैं। और जब ये अलग अलग आ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो इसमें ये वाला चिन्ह लगाएंगे, इज नॉट इक्वल, ठीक है। जब ये कंडीशन आती है, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन आती है, ऑप्शन में आप कैसे मिला है एक अद्वितीय हल, तो आपको इसको टिक करना होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बता रहा हूँ कौन सा ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का इसका सी ऑप्शन ठीक है, इनका बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बी ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें लिखा है इन्होंने अपरिमित रूप से एक अद्वितीय हल। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जिसका ऑप्शन क्या बी पे एक अद्वितीय हल है, यानी एक इसका निश्चित हल है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए जब ये रिलेशन बनेगा तो उनका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। जब तीनों बराबर आएंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी बहुत सारे हल होंगे। और जब ये कंडीशन आएगी तो कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। आयोग के समझ में आ गया होगा। चलिए बी ऑप्शन का राइट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। कौन सा ऑप्शन बनेगा, एक अद्वितीय हल है, ठीक है। मैं आप इसको यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, इसका बी ऑप्शन में यही बात लिखी है, एक अद्वितीय हल, ठीक है। बाकी 3 गलत हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए रब कर रहे हैं इसको। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y - 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, x - 2y - 3 = 0। पहली समीकरण आपको दे रखी है बेटा ये, ठीक है। और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है 7 में 3x + ky - 1, इधर रखी है 3x + ky - k1 = 0। ये समीकरण आपको बेटा 2 दे रखी है, ठीक है, 2 समीकरण दे रखी हैं, ठीक है। तो एक अद्वितीय हल है। इसमें ये कहा गया है कि इसमें k का क्या मान होना चाहिए, k का क्या मान होना चाहिए जिसके लिए ये वाला रिलेशन बने। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल आसान चीज़ है, निकाल देंगे। क्या होता है a1/a2, क्या देखिए a1/a2 बराबर इज नॉट इक्वल लगा लीजिए, क्योंकि मुझे अद्वितीय हल के लिए कहा तो मुझे ये लगाना है बिल्कुल।
क्या होता है ये B1/B2 स्टूडेंट, ठीक है। ये अब देखिए माने A1/A2 का A1 क्या होता है, मैंने अभी आपको पहले बताया, पहली समीकरण में जो x का गुणांक होता है अब A1 होता है, तो कुछ है नहीं वहाँ 1 है, तो ये आपका 1 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। A2 क्या होता है, दूसरी समीकरण में x का गुणांक कितना है, वो 3 है, इज नॉट इक्वल फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा B1/B2, तो B1 क्या था, पहली समीकरण में y का गुणांक क्या है -2, ठीक है। B2 का मान क्या, दूसरी समीकरण में y का गुणांक यानी क्या है k, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये k हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, इज नॉट इक्वल 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 2 तिया -6, ये तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए कहाँ है ये ऑप्शन, मैं इसके लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 में ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है, यानी k इज नॉट इक्वल -6, यानी k का मान इज नॉट इक्वल -6 के बराबर होगा, ठीक है। तो समीकरण का क्या होगा, कोई एक अद्वितीय हल होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ यही कहा था कि k का क्या मान होना चाहिए इनमें से, तो आपका यही भी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है, जिसके लिए कोई हल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, ठीक है। बिल्कुल आसान सवाल है, इनने कंडीशन पहले दे दी अद्वितीय हल के लिए, इसलिए हमें इनको चेक ही नहीं करना, हम तो यही फार्मूला लगाना है, वो वैल्यू डाल के और हम k की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, साफ करते हैं इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया जो हम लोगों से k के किस मान के लिए, मतलब सेम टाइप का सवाल है लेकिन इसमें थोड़ा अंत में चेंज कर दिया। ऐसे पूछा है कि k के किस मान के लिए समीकरण दो रेखियां, दो आपको मैं लिखूंगा अभी, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने के लिए वाली कंडीशन होती है, बात समझ में आ रही है कि देखो अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये वाली कंडीशन में चेक करनी पड़ेगी। यानी आपको ये अगर फंडामेंटल 3 कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल इसको सवाल को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों हमसे कहा गया है, देखिए मैं लिख रहा हूँ समीकरण लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। ये 2x + 3y - 5, 2x + 3y - 5 बराबर 0, इसको मैंने समीकरण 1 कह दिया बच्चों, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या, उसको भी देखिए। दूसरी समीकरण आपकी 4x + ky, क्या है, 4x + ky = 0 स्टूडेंट, ठीक है। अब इन्हें क्या क्या समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। उसमें भी k का मान पूछा है, क्या मान पूछा, k का मान, तो लगाइए फार्मूला, क्या होता है देखिए A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2 और एक होता है C1/C2 स्टूडेंट, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बात समझ में आ रही है। तो ये वाली कंडीशन में चेक करनी पड़ेगी A1/A2, ठीक है। A1/A2 क्या, ये A1 है आपका 2, A2 कितना आपका 4, ठीक है बच्चों। B1 आपका कितना 3, यानी पहली समीकरण y का गुणांक, ठीक है। B2 कितना, दूसरी समीकरण y का गुणांक वो कितना k, ठीक है। अच्छा C1 कितना आपका, यहाँ पे तो -5 है, यहाँ तो -5 है, लेकिन यहाँ पे क्या ये 0 रहेगा, तो 0 रहेगा, तो यानी इस कंडीशन को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मेरा जो k का मान है वो यहीं से निकल जाएगा, ठीक, कैसे निकल जाएगा समझिए मेरी बात को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 2k हो जाएगा स्टैंड, और ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12, यानी k = कितना आ गया बेटा आपका 6 आ गया, कितना आ गया बेटा 6 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये 6 ऑप्शन, ये सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन पर आपका लिखा है बेटा 6, तो ये भी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, तो अब मैं देखिए इसको रब कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को लगाते हैं, बस हमें करना कुछ नहीं है, एक कंडीशन इसमें से रखी होती है उसी पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदी के लिए, इसके लिए या अद्वितीय के लिए सॉल्व करेंगे, और वो कहेगा अपरिमित अनेक हल कहते हैं या संपाती रेखाएं कहते हैं, तो हमें ये वाली कंडीशन सॉल्व करनी होती है। अगर वो क्या समांतर, तो हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, या फिर ये क्या कोई हल नहीं तो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। चलिए क्योंकि कंडीशन तो वो क्वेश्चन के अंदर खुद बना देगा कि हमें कौन सा अनुपात चेक करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि ये चेक करना चाहिए, फिर यह लास्ट वाला चेक करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए बच्चों, इसमें कहा गया एक एक किस मान के लिए, अभी जो हमने अभी k का मान निकाला तब a का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, का एक शून्येतर हल होगा, ये चेक करना है हमें, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ax + 10y, ठीक है,
और इजिकल टू कितना दे रखा है आपको 0 दे रखा है। ठीक है बच्चों, आगे चेक करना दूसरा 2x प्लस 10y बराबर 0। ठीक है, दो समीकरण दे रखे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें वही से रेशो चेक करना है और ए का मान निकालना, तो बिल्कुल निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए याद रखना यहाँ पे क्या, ये क्या ए है, x से गुणा क्या a, सूत्र क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2। क्योंकि देखिए a1 की जगह a आ गया तो मुझे c1 की चेक, वैसे भी c का मान 0, मुझे ज़्यादा इसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं इसको सॉल्व करने के लिए। तो a1 का जो मान है वो a है, पहली समीकरण में x गुणा क्या a, तो a1 का मान तो a है जो हमसे पूछा। a2 क्या है वो बेटा 2 है। ठीक है, b2 कितना आपका, सॉरी b1 कितना आपका 10, यानी पहली समीकरण में y का गुणांक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, b2 आपका कितना है, b2 आपका कितना है, ये भी 10 है, दोनों समीकरणों में 10 है क्या जी, नहीं ये 5 है, 2x प्लस 5, सॉरी माफ कीजिएगा 2x प्लस 5 10। ठीक है, तो यहाँ पर 5 कर दीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्यों गुणा कर दीजिए इस टाइप से, ये 2 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो ये a बराबर हो जाएगा बच्चों कि 10 गुणा 2। ठीक है, और ये कितना हो गया 5। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी a बराबर कितना आ गया 2 2 जा 4, यानी 4 आ गया एक का मान, कितना आ गया बेटा 4। ठीक है, अब ये ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन ठीक है, 9वें सवाल का ए ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल बेटा राइट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए इसको हम रैप करते हैं बच्चों। तो देखिए मैं केवल जो सही ऑप्शन है बेटा मैं उसी पर चेक करके बता रहा हूँ, और जब ये चीज़ आपको सॉल्व करनी आ जाएगी तो आपको गलत ऑप्शन के तो बारे में सोचना ही नहीं है। जब आपसे सही सॉल्व करना आता है तो बाकी के लिए तो ऑप्शन उसमें मैच कर जाएगा अगर आपसे सॉल्व करना आएगा समीकरण को तो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा कहते हैं इसमें, इसमें कहा गया बच्चों कि समीकरण 2x प्लस सॉरी x प्लस 2y प्लस 5, ये दिया है x प्लस 2y प्लस 5 इजिकल टू 0। एक समीकरण दे रखी है बच्चों ये। ठीक है, अब दूसरी क्या देखिए उसको चेक कर लेते हैं। ये रखा है माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस 15 इजिकल टू 0। ये समीकरण बेटा आपकी 2 दे रखी है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है समीकरण ये हूँ x प्लस 2y प्लस 5 ठीक है बराबर 0, और दूसरी है माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस 15 ठीक है बराबर 0। ठीक है, अब इसका ऑप्शन में दिया है एक अद्वितीय हल होगा, अगर अद्वितीय हल होगा तो a1/a2 का मान b1/b2 का मान नहीं आएगा। इसके दूसरा ऑप्शन दिया है पूर्णतया 2 हल होंगे, पूर्णतया 2 हल होंगे। ठीक है, 2 हल की कंडीशन तो हमने पढ़ी नहीं, अनेक हल की कंडीशन पढ़ी है, फिर भी वो इसी कैटेगरी में आएगा डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इसका एक हल होता है इसका कोई हल नहीं होता, उन्होंने कहा 2 हल होंगे तो 2 भी इसी कैटेगरी में आएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे तो ये क्या होता है इनफाइनाइट, इसके बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, कोई इसमें का सवाल आएगा तो मैं भी आपको बताऊंगा, कई सवाल इसमें के हैं भी स्टैंड। ठीक है, और तीसरा दिया अनंत हल होंगे। अनंत हल का मतलब ये कहा अनंत हल, अनंत हल मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान चीज़ है। देखिए तो हमें करना क्या है, रेशियो निकालना है इनका। ठीक है, जिसको फॉलो करेगा वो उसी टाइप का आ जाएगा बिल्कुल। चलिए चेक कर लिए a1/a2। ठीक है, अच्छा क्या मान है इसका, चलिए मैं लिख देता हूँ b1/, ऐसे मत चेक करिए, पहले एक निकाल लीजिए। देखिए a1/a2, तो a1 क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले से में x गुणा तो 1 हो गया, a2 कितना माइनस के 3, कितना बेटा माइनस के 3 हो गया। चलिए अब निकालते हैं हम b1/b2। ठीक है, निकाल लीजिए b1 कितना पहली समीकरण में y का गुणांक 2, b2 कितना दूसरी समीकरण में y का गुणांक यानी माइनस के 6। इसको सोल्व कर लीजिए, 2 × 2 2 3 6, यानी ये आ गया आपका 1/6 माइनस का वो भी। ठीक है, अच्छा निकालिए क्योंकि दोनों तो सेम आ रहे हैं, सॉरी माफ कीजिए 3 आएगा क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो गया। अच्छा आप निकालेंगे c1/c2। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों मान सेम नहीं आते तो ये वाली कंडीशन बन जाती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, c1/c2। अब c1/c2 के लिए देखिए क्या है, c1 कितना प्लस के 5, ये कितना है प्लस के 15। ठीक है, प्लस साइन लगाना जरूरी नहीं। ठीक है, 5 × 5 5 × 15, यानी ये आ गया 1/3। अब देखिए नोटिस कर रहे होंगे ये 1/3 माइनस का, 1/3 माइनस का, लेकिन 1/3 प्लस का, यानी इसमें 2 रेशियो तो ये वाला और ये रेशियो तो सेम आ रहा है, लेकिन ये वाला रेशियो लगा रहा है, यानी इसमें ये वाली कंडीशन बन रही है, यानी ये तो 1/3 ये भी 1/3 माइनस का। ठीक है, लेकिन ये प्लस के 1/3 यानी ये वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो ये कैसी रेखा होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा। रेखा पूछता तो समांतर रेखाएं,
बात समझ में आ रही है? यानी कह सकते हैं हम यहाँ से कि हम कह सकते हैं बेटा A1/A2 बिल्कुल बराबर आ रहा है किसके, B1/B2 के बराबर आ रहा है, B1/B2 के। लेकिन ये C वाला मान बराबर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये क्या है आपका 1/3 प्लस में आ रहा है। सॉरी माफ कीजिए, पहले मैं इसमें लिख देता हूँ C1/C2। ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब मेरा ये हुआ इसमें दो रेशियो तो सेम आ रहे हैं, तीसरा रेशियो अलग आ रहा है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो रेखाएं कैसी होती है? समांतर होती हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया कि कोई हल नहीं है। ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी तो दिया क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 का डी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। यानी रेखाएं कैसी है? रेखाएं में तो ऑप्शन देने का, ऑप्शन में क्या देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए। पहले ऑप्शन में एक अद्वितीय हल बिल्कुल नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन होती, ठीक है। फिर कहा कि अनंत हल, ये वाला कंडीशन होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं डी वाला ही बताता हूँ, कोई हल नहीं। तो जब मुझे ये कंडीशन मिलेगी तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? कोई हल नहीं। तो यानी इसका जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, डी ऑप्शन राइट है, कोई हल नहीं, यानी आपका ये ऑप्शन दिया आपका डी। ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके अनुपात को देख करके स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमसे क्या कहा गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है दो समीकरण दे रखी है बेटा, 6x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0, और दूसरी समीकरण हमको दिए बच्चों 2x माइनस के 3